हाँ जी, आइए बैठिए, आइए बैठिए आप। अच्छा, ये सारी किताबें गीता, इस्कॉन वालों का भी एक मामला रहता ही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुबैर अहमद है। आप? पंकज वाजपेयी। कहाँ के पंकज वाजपेयी जी? बाराबंकी से। एक बात बताइए, आप संगम स्नान करने गए थे? हाँ, गए थे। किसके साथ? दोस्तों के साथ। तो व्यवस्था कैसी लगी आपको? व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ये जो कह रहे हैं अखिलेश यादव कुंभ का टाइम बढ़ा दीजिए, बहुत लोग नहाए नहीं है, ये ठीक है? नहीं, जो मुहूर्त है हमारा, जो संस्कृति है, उसके हिसाब से होना चाहिए। ये सरकारी कोई कार्यक्रम नहीं है कि अखिलेश यादव जी कहें, योगी जी कहें बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, कुंभ के आयोजन को लेके जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम प्रचार प्रसार और अपने कंधे पर श्रेय ले रही है, ऐसा मालूम हो रहा है इसके पहले कुंभ हुआ ही नहीं या कुंभ का किसी सरकार ने आयोजन ही नहीं कराया। आप क्या मानते हैं कि इस पर सियासत या श्रेय लेना या आलोचना करना या हर बात का विरोध करना कुंभ को लेके, ये ठीक राजनीति ये हो रही है सत्ता पक्ष विपक्ष की? हमारे हिसाब से तो जो तंत्र पे राज करता है और प्रशासन ही इस कार्य को करता है, तो क्रेडिट लेने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा था, कार्यक्रम अच्छा था। और जो इससे पहले कुंभ होते आए हैं, शायद इससे बड़ी भीड़ थी, क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ पर, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि अंदाजा लगाना मुश्किल है वहाँ पर। लोग कह रहे भगदड़ हो गई, तो हताहतों की संख्या तो बताए नहीं, पर्दा डाल दिया। कोई कह रहा है इतने मर गए, कोई कहा उतने मर गए, दिल्ली में भीड़ मैनेज नहीं कर पाए, भगदड़ हो गई, श्रेय लेने चले कि हमने बहुत अच्छा आयोजन करा दिया। और योगी जी विधानसभा में कह रहे जिसको जो देखने को मिला, इनको ये मिला, उनको वो मिला, श्रद्धालु को भक्त मिले, गिद्धों को क्या मिला। जी, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर सरकार ने 30 का आंकड़ा जारी किया है, तो अगर जो ज़्यादा लोग बता रहे हैं तो वो लोग हैं कहाँ, उनकी एप्लीकेशन कहाँ है, वो हैं कहाँ, उनके परिवार का कोई तो आया होगा। मेरे परिवार से अगर कोई मरेगा तो मैं वहाँ जाऊँगा जरूर। और अगर एक आदमी होगा तो मान लीजिए नहीं सुनी जाएगी। अगर कोई कहता है 500 आदमी है, 150 आदमी है, तो वो 150 के परिजन तो होंगे। वो तो कहीं मीडिया के सामने आएंगे, कहीं प्रशासन के सामने आएंगे, कहीं तो जाएंगे। क्या उनको भी तो सरकार मरवा नहीं देगी ना? क्वेश्चन तो ये भी खड़ा होता है। तो सरकार के जो आंकड़े हैं सही हैं। भगवान करे सरकार के आंकड़े सही हो और जितने लोगों को उन्होंने लिस्ट दी है उतने ही हो। मैं भी ये मानता हूँ, भगवान करे कि इतना ही हो। हाँ, क्या नाम आप? जुबैर अहमद बताएं। जुबैर अहमद, एक कुंभ को लेके पूरे 40-45 दिन पूरा माहौल देश में भक्तिमय आस्था का कुंभ, और दूसरी तरफ इस सियासत का भी इसमें चस्का लगता रहा बीच बीच में। यानी कि बीजेपी को ऐसा लगा, बीजेपी का जैसे कॉपीराइट पेटेंट कुंभ हो गया, जो जा रहा वो बीजेपी वाला है, और जिसने सवाल उठा दिया वो मतलब कि सब हिंदू विरोधी हो गया। तो मुस्लिम कम्युनिटी में मैं सीधे सीधे आपसे पूछ रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी ये पूरा जो चल रहा था कुंभ और ये सारी बातें, उसको कैसे देख रहे थे? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा कभी किसी चीज़ का विरोध नहीं करती। हमेशा हर धर्म का अपना अपना एक अलग कार्यक्रम होता है। जैसे हिंदू लोगों का कार्यक्रम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है महाकुंभ, ऐसे मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है हज का। जिस तरह से घटनाएं महाकुंभ में हुई हैं, उसी तरह घटनाएं अरब कंट्री में भी होती हैं, हज टाइम में भी होती हैं। शायद वहाँ पे उतना विपक्ष, वो तानाशाह, वहाँ पे राजशाही चल रही, तो उतना वहाँ पे नहीं लिखा जाता। मगर यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था, यहाँ पे हर आदमी एक दूसरे के ऊपर सवाल उठा रहा है, वो अलग की बात है। मगर बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इसमें एक जो घटना हुई है, उसी तरीके की घटना हर कम्युनिटी में, हर धर्म में अपने अपने जो उनका होता है कार्यक्रम, उसमें होती हैं। भाई, हज में मरते हैं कम से कम हज़ारों की तादाद में लोग मर जाते हैं। तो क्या सवाल उठाए जा रहे हैं? ठीक है, भगदड़ हुई, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, कहीं ना कहीं कुछ हुआ, कोई बात नहीं है, हुआ। शायद कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हुई। बड़ा आयोजन है, बिल्कुल। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, एक मतलब ऐसी घटना जिसको नहीं घटना चाहिए, जिससे सब लोग दुखी हो गए। नहीं, मेरा मानना, देखिए एक चीज़ ऐसी, रोड पे हम लोग चल रहे हैं, अगर हम लोग, कोई जान का एक्सीडेंट नहीं होता है, ना करता है, मगर अगर एक्सीडेंट हुआ जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण ही तो है। अगर वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है तो जानबूझ के आदमी कोई गाड़ी नहीं लड़ा रहा। वो जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, और शायद 30 लोग मरे हैं। हम ये सोच रहे, मुस्लिम कम्युनिटी उसको क्या ऐसे देख रही थी कि ये जैसे हिंदुत्व का या सियासत का इसमें तड़का लग रहा है, इसको ऐसे भी देखा उन्होंने? देखिए, या इसे सिर्फ एक धार्मिक आयोजन जो सदियों से होता आ रहा है, इस बार भी हो रहा है, चूंकि प्रचार प्रसार 144 साल का योग होया, इसलिए भीड़ ज्यादा हो रही, बस
इतना। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी ने कभी भी इस तरह से नहीं देखा। उसने ये देखा कि एक धर्म का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, उसमें हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए। मैं अपना खुद बता रहा हूँ, मैं जब भी प्रयागराज जाता हूँ, मैं संगम में स्नान जरूर करके आता हूँ। मुझे पता नहीं, बड़ा सुकून मिलता है वहाँ स्नान करके। मैं जब भी जाता हूँ स्नान जरूर करता हूँ। तो मैं ये थोड़ी देखता हूँ कि गंगा जी हिंदू हैं कि मुसलमान है या माता किसकी है। हमको अच्छा लगा, हम गए वहाँ संगम पे स्नान किया, मेरी बॉडी हल्की हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं इस ये तो बात आप सच कहे। वहाँ गंगा यमुना के पानी में चाहे बहाव है, चाहे जोश शक्ति है, कोई भी आदमी कितना भी थका रहे, अगर वहाँ पर नहाता है तो एक ऊर्जा, उत्साह, ये मैं चूंकि वहाँ रहा भी हूँ, और तो एक अलग तरह का उसको एनर्जी और ताजगी महसूस होती है। मैं तो कहता हूँ वहाँ आदमी को नहाना चाहिए संगम में, चाहे हिंदू मुसलमान कोई धर्म का आदमी हो, जाना चाहिए। और महाकुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन था। ये खाली उत्तर प्रदेश का नहीं था, ये हमारे देश की संस्कृति का सवाल था। और ये खाली हमारे देश में थोड़ी रह गया, ये पूरी दुनिया में चला। इतना अभी हम उतरे ना, जब हम शुरू किए कार्यक्रम तो एक महिला जा रही थी, हमें क्या मालूम कहाँ की है। हमने उनसे पूछा, मैडम एक मिनट, वो रुक गई। वो लंदन की थी, और वो लंदन अभी 1 ही महीना पहले गई थी और कह रही थी कुंभ और अयोध्या काशी की वजह से फिर वापस आ गए। सोचिए कहाँ कहाँ से लोग आए। हमारे रिलेशन में मतलब हमारे रिलेशन वाले बहुत सारे लोग गए, गल्फ कंट्री में घूमने गए। इतना बड़ा जनसमूह हमारा प्रयागराज में जा रहा, महाकुंभ में जा रहा, ये एक हमारे लिए गौरव की बात थी महाकुंभ की। ये पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई है कि एक उत्तर प्रदेश में एक जिले ने 65 करोड़ लोगों को आके दिखा दिया लाके कि हाँ, हम इसमें नहलवा सकते हैं लोगों को। तो इसमें कोई ना किसी धर्म को, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और सबको खुशी होनी चाहिए कि हमारा कुंभ निपटा है यहाँ से अच्छे से। सही, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, एक बात और मैं बता दूं, कुंभ में और प्रयागराज में रहने के दौरान 29 जनवरी को जब मौनी अमावस्या के दिन बहुत भीड़ हुई थी, भगदड़ हुई थी, उसके बाद की जो घटना घटी थी, प्रयागराज स्टेशन जंक्शन के पास जो आसपास के मस्जिदें थी, मुसलमानों के इलाके थे, मस्जिदों में वहाँ के मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी, और वहाँ के जो तीर्थ यात्री थे, संगम में जो स्नान करने आए थे, उनको खुले दिल से खाना बांटा, पानी दिया, नाश्ता दिया, मस्जिदों में आराम करने के लिए भी जगह दी। और ऐसा अनुभव जिन तीर्थयात्रियों ने लिया, वो प्रयागराज की संस्कृति और हिंदुस्तान की एक संस्कृति को अपने साथ लेकर के भी गए। समय नहीं मिला, मैं चाहता था वहाँ जाना और लोगों को दिखाना, और उन दिनों में था भी नहीं, और भीड़ का आलम ये था। लेकिन आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं ये चूंकि जुबैर अहमद ने चर्चा की तो मुझे याद आ गया, ये भी दृश्य प्रयागराज ने देखा, और प्रयागराज के स्थानीय निवासी और वो लोग भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतनी बड़ी जनसंख्या के लोगों को आतिथ्य सत्कार दिया, और हर तरह के लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस कुंभ की 2-3 जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, मैनेजमेंट कह लीजिए, अव्यवस्था है, लेकिन बावजूद इसके एक बहुत बड़ा समागम संपन्न हुआ, जिसके लिए जो लोग भी इसमें शामिल थे वो बधाई के पात्र हैं। अब मैं देख रहा हूँ कुछ और लोगों से बात करते